जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप कुमार यादव यूट्यूब चैनल क्यारा स्टडी में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बीच लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था हिंदी व्याकरण का समास और वर्ण का विषय में चर्चा किया था और बेहतरीन अच्छे से समास को चर्चा किया। मैंने 2 क्लास लिया उसमें, और वर्ण का 1 क्लास लिया, 3 क्लास टोटल लिया हिंदी का। और आज जो है सो हिंदी का ही क्लास चलेगी आप लोगों के बीच। शब्द शब्द जो है सो शब्द बहुत सरल है, परंतु इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत ऐसे बच्चों ने बोले हमको कि सर आप शब्द थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। तो और आप जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है सो नज़दीक है। एग्ज़ाम, विभिन्न एग्ज़ामों के लिए जो शब्द जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे आज शब्द के विषय में। तो शब्द क्या है? शब्द मित्रों, शब्द दो वर्णों के सार्थक समूह को, दो वर्णों की सार्थक समूह को, दो नहीं वर्णों की सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब देखो मित्रों, सार्थक मतलब क्या हो? जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे हम बोले आपको कि अभी जैसे कि घर बोले, ठीक, घर बोले तो वर्ण यहाँ है, तो घर एक मीनिंग निकल गया कि घर है जहाँ लोग रहते हैं, ठीक। लेकिन अगर बोला जाए रग, तो क्या इससे कुछ पॉजिटिव हमको मिल रहा है? कुछ सार्थक मिल रहा है? कुछ इसका मीनिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जैसे हम बोलेंगे कि कमल, तो चलिए हम सब जानते हैं कि कमल का मतलब हो गया फूल, मतलब एक है, एक सार्थक वर्ड है। लेकिन अगर हम इसको अगर हम सजाते हैं, अगर इसको इधर उधर करके, जैसे हो गया ला का मा, इसका सार्थक कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह से मित्रों कि अगर किसी सार्थक समूह हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। किसी भी वर्णों की सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। चलिए कंप्लीट हो गया। तो देखो मित्रों, उत्पत्ति के आधार से शब्द जो है सो 5 प्रकार की होती है, 5 भेद होती है। पहला हो गया तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा हो गया देशज, चौथा हो गया विदेशज और 5वां हो गया संकर। तो चलिए इन्हीं 5 विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं 5 टॉपिक को लेकर के हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि तो चलिए तत्सम और तद्भव दोनों क्या है? इन दोनों के बीच बहुत काफ़ी स्टूडेंट ने इस पर बोले कि सर तत्सम और तद्भव जो है सो काफ़ी परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास करें और बताने का प्रयास करें। तो चलिए जानते हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने बतलाऊंगा, तब तक आप लोग बने रहें। तो तत्सम देखो भाव, ये है तत्सम, ये है तत्सम। तत् का मतलब क्या हो गया? उसके। तत् के मतलब उसके, और सम मतलब समान, सम मतलब समान, ठीक। तत् मतलब उसके, तो उसके यहाँ पे किसको उसके मतलब किसको चर्चा करें? मतलब संस्कृत। देखो, मतलब जो संस्कृत के समान हो, जो डायरेक्टली रूप से संस्कृत का प्रयोग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे। जो डायरेक्ट रूप से संस्कृत का प्रयोग हो उसे हम क्या बोलेंगे? तत्सम। देखो बाबू, 2 शब्दों के मेल को हम बोलेंगे तत्सम, और 2 शब्दों से जो मिल करके बनी है उसे हम क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। देखो, आप तद्भव जानते हैं, तद्भव, ठीक है। तत्भव, तद का मतलब हो गया फिर उसके, और भव का मतलब हो गया होना, ठीक है, होना या बनना। और यहां पर हो जाएगा परिवर्तन। देखो बाबू, मतलब जो
उसके मतलब किसको, जो संस्कृत से जो परिवर्तन हो करके जो शब्द बना है उसे हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोग अंतर जान गए होंगे कि तद्भव क्या है। चलिए, तो इसकी कुछ कहानी होती है, हम कहानी चर्चा करेंगे तद्भव और तत्सम का। तो देखो बाबू, तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, इसके कुछ कहानी हम जानते हैं। तो बहुत पहले वेदों में व्याख्यान किया गया है, वेदों में व्याख्यान किया गया है संस्कृत वर्ड का, संस्कृत भाषा का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत। जब वेदों में इसका व्याख्यान किया गया, इसी भाषा का यूज किया गया, प्रयोग किया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत बोलेंगे। संस्कृत को मित्रों बहुत सरल बनाने का लोगों ने प्रयास किया, जितने भी बुद्धिजीवी थे सब ने मिलकर के संस्कृत को जो है सो क्या किया, सरल बनाने का प्रयास कर रहे थे। देखो, तो वेदों में जब चर्चा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत बोलेंगे। और इस प्रकार से वेदों में जब चर्चा हो गया तो क्या हुआ, एक नियम में बंध गया, एक कहानी बन गया। तो फिर क्या हो गया, संस्कृत फिर टफ लगने लगा लोगों को। तो लोगों ने अपने अनुसार से फिर क्या किया, संस्कृत को सरल बनाने का प्रयास किया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, लौकिक संस्कृत, लोगों के द्वारा लौकिक संस्कृत। ठीक, अब देखो, लौकिक संस्कृत हुआ, उसके बाद भी क्या हुआ, और मतलब जो है सो ये भी टफ चलते आया, फिर ये भी टफ होने लगा। तो फिर लोगों को फिर टफ होने लगा, तो फिर संस्कृत को सरल बनाने का प्रयास करने लगा चाह लोगों ने। और फिर क्या हुआ, फिर आया आपका आया ये क्या, प्राय जो हमारे महान पुरुष जिसको हम बोलेंगे, जो हम उसको क्या भगवान का भी रूप देते हैं, 24वें जैन धर्म के महावीर स्वामी और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो हैं उनको। तो चलिए, तो इन्होंने फिर क्या हुआ, पाली और क्या, प्राकृत मतलब प्राकृत, इन्होंने फिर क्या शब्द लाए, संस्कृत वर्ड को फिर सरल बनाने का प्रयास किया, क्या, पाली और प्राकृत में। फिर जब भगवान जो मानते हैं महावीर स्वामी जी को, तो भगवान का कोई भी दिया हुआ चीज क्या फिर नियम में बंध गया। फिर क्या हुआ कि लोगों को फिर इसमें भी संस्कृत फिर टफ चलता आया, टफ बनना। तो फिर क्या हो गया, फिर इसी का चौथा रूप आया अपभ्रंश। और इसी को हम बोलते हैं भ्रष्ट। देखो, भ्रष्ट भाषा जो है बाबू, आप नकारात्मक नहीं समझिए, भ्रष्ट भाषा जो है सो इसी संस्कृत से जो निकला हुआ है उसी का शब्द है। आप इसको भ्रष्ट मतलब कोई भी नकारात्मक नहीं समझिएगा, ठीक है। भ्रष्ट का मतलब ऐसे भ्रष्ट मतलब हो जाना, तो वो तो फिर नकारात्मक में चले गए, तो इसको नहीं लेना है। तो इसी अपभ्रंश भाषा को पूरे उत्तर भारत में आज जो है सो चर्चा करते हैं लोग, इसी से जो है सो पूरा अपना भाषा का प्रयोग करते हैं। जितने भी बोले जाने वाले भाषा हैं सो किसे, अपभ्रंश शब्द से ही, भाषा से ही निकले हुए हैं। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, अपभ्रंश तक। अब देखो, यहाँ तक समझ हो गए हो। अब देखो बाबू, तद्भव और तत्सम को पहचानने का कुछ हम नियम बता रहे हैं। जैसे देखो, कभी भी अगर कोई भी शब्द के पहला अक्षर, कोई भी अक्षर अगर इस प्रकार से, अगर इसमें ये शब्द हो, श हो या त्र हो या क्या हो, ऋषि हो ऐसे हो, या ये रा का रूप हो, क्या ये एक रूप है, इसमें रूप है, इसमें बहुत सारे यूज किया जाता है। जैसे देखो, जैसे हो गया आपका कायरी,
कार हो गया, प्रकार हो गया, या आप बोल सकते हैं ट्रक, या कोई भी इस प्रकार से अगर हो, जैसे या वर्ष हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी वर्ड अगर आए तो आप डायरेक्ट रूप से आंख मूंद करके आप मार दीजिए क्या, तत्सम। डायरेक्ट रूप से आपको देखना उखना कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट मार दीजिए क्या, तत्सम, की ये तत्सम शब्द ही तत्सम ही है। चलिए यहां तक कंप्लीट। अब देखो इसको एग्जाम्पल द्वारा, विभिन्न एग्जाम्पलों के द्वारा हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखो बाबू, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, वर्ड तो बहुत अनेक वर्ड हैं, सारे कुछ हमको जो है सो उतना हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कुछ नियम के अनुसार से हम लोग चर्चा करेंगे और नियम के अनुसार से हम लोग पकड़ेंगे कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो चलो देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बाबू, तत्सम एवं तद्भव की पहचानने का नियम कुछ बतलाया गया। देखो विवाह, विवाह जो है सो क्या है, संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत वर्ड हम नहीं बोले कि तत्सम जो है सो क्या डायरेक्ट रूप से क्या संस्कृत में ढला हुआ है। तो देखो संस्कृत वर्ड को हम देखो पहले क्या संस्कृत वर्ड हो गया विवाह, अब हिंदी वर्ड क्या हो गया ब्याह से। देखो बाबू हम क्या बोले थे वर्षा, वर्षा क्या हो गया संस्कृत वर्ड हो गया, और वर्षा हो गया क्या हिंदी वर्ड। ये देखो हम क्या बोले थे पहले, क्या संस्कृत वर्ड क्या हो गया घृत, संस्कृत वर्ड क्या हो गया घृत, और हिंदी वर्ड क्या हो गया घी। तो इसी प्रकार से युवा को हम जवान बोलते हैं, युग को जुग बोलते हैं ये तद्भव में, और श्रृंगार देखो श्रृंगार हो गया, तो संस्कृत वर्ड क्या हो गया श्रृंगार, और हिंदी वर्ड क्या हो गया श्रृंगार। तो चंद्र देखो हम क्या बोले कि कभी भी जब ये बोला हूं बाबू, देखो इसका मतलब हो गया, कार्य का मतलब हो गया कि क्या हो, ये जो है रा जो है सो क्या है, ये आधा रा है, ये क्या है आधा रा है, और ये प्रकट, ठीक प्रकट, और इसका मतलब ये रा का मतलब हो गया क्या, ये पूरा रा है, ये रा का मतलब हो गया क्या, ये भी पूरा, ये क्या है, ये पूरा रा है। तो इस प्रकार से जो है आपको पहचानने का नियम। तो देखो श्रृंगार, श्रृंगार को क्या क्या बोलते हैं श्रृंगार, घृत को क्या बोलते हैं घी। तो देखो चंद्र का मतलब ये क्या है, ये पूरा, यहाँ क्या है पूरा रहा है, यहाँ क्या है पूरा रहा है। तो इस प्रकार से हम तत्सम और तद्भव पहचानने का प्रयास किया, और इस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोग जाने। अब लेते हैं हम क्या, आपका तत्सम हो गया तद्भव हो गया। अब हम जानते हैं क्या देशज और विदेशज। देखो बाबू हम चर्चा करेंगे देशज और विदेशज। देशज वह है जो अपने देश से जो भाषा उत्पन्न हुई है उसे हम देशज बोलेंगे, और जो बाहरी देश से, जो विदेश से भाषा जो आए हुए अपने देश में जो बोलचाल जो हम लोग बात करते हैं उसे हम विदेशज बोलते हैं। देशज में जैसे हम लोग बोलते हैं खर खर, टर टर, फर फर, ये सब क्या है, ये सब अपने देश की अपने क्षेत्रीय भाषा, मतलब अपने क्षेत्र के अनुसार है ना, कुछ भी हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया जो हम लोग अपने भाषा अपने देश से जो उत्पन्न करते हैं भाषा, ऐसे हो गया खराठा, है ना, बहुत सारा जैसे पराठा हो गया, सराठा हो गया, इन सब जितने भाषा को जो हम अपने अनुसार से अपने क्षेत्र के अनुसार से जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं देशज भाषा। विदेशज भाषा में जैसे हो गया आपका आईना, कबूतर, है ना, कबूतर हो गया, और बहुत सारा डॉक्टर हो गया। तो इन सब भाषा को जो विदेशों से जो भाषा आई हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको विदेशज भाषा। चलो देशज और विदेशज में कंप्लीट हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं संकर। संकर क्या है, संकर जो देशज और विदेशज दोनों भाषा के जो मिला हुआ भाषा है उसको हम क्या बोलेंगे, हम संकर बोलेंगे। जैसे रेल प्लस गाड़ी, जो भाषा अलग अलग, जैसे देखो हिंदी भाषा और तत्सम और तद्भव भाषा से जो जुड़ी हुई, जैसे देखो हिंदी भाषा हो गया आपका, हिंदी भाषा हो गया आपका जो अपना देश से और विदेश से, जैसे हो गया हिंदी भाषा में आपका हो गया इंग्लिश हो गया रेल, और हिंदी भाषा क्या हो गया आपका गाड़ी, मतलब रेल प्लस गाड़ी, वर्ष प्लस गाठ, मतलब वर्ष हो गया आपका क्या, वर्ष हो गया
आपका विदेश, दोनों जो है सो दोनों के अलग अलग क्षेत्र से भाषा लिया गया है। वर्ष हो गया अलग, सब अलग क्षेत्र का, और गाठ हो गया अलग क्षेत्र का। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषा से जुड़ करके जो एक शब्द, एक जो भाषा निकलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? संकर। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि, और अनेक तद्भव और तत्सम में आप लोग का कोई तो यहाँ पर संकोच नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने का मैंने प्रयास किया। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।